तो दोस्तों मैं प्रश्नावली 2.1 लेके आ गया हूँ। इसमें अभाज्य गुणनखंड की विधि से 26 और 91 का HCF तथा LCM ज्ञात करना है। फिर HCF और LCM का जांच भी करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो 26 है 26 है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। उसके बाद देखिए इसमें लगेगा 2 से लगेगा तो 2 कम 2 तो 3 6। अब यह जो है सिर 13 से लगेगा 1 हो जाएगा। उसके बाद 26 का हो गया, 91 का निकालते हैं तो ये लगेगा 7 से, 13 सत्ते 91, फिर 13 से लगेगा 1। तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो हो गया 2 गुना 13। फिर जो 91 का अभाज्य गुणनखंड हो गया वो हो गया 7 गुना 13। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो देखिए इस लाइन में 2 है, क्या इसमें है? दोनों लाइन में 2 कॉमन है? नहीं है, तो 2 इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें देखिए इस लाइन में 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं होगा। 13 को देखिए इस लाइन में अभाज्य गुणनखंड 26 वाला में 13 है और 91 वाला में भी 13 है, मतलब दोनों लाइन में 13 है, इसीलिए 13 जो है कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा आप ही सोचिए 13 में और 26 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? दोनों लाइन में नहीं है, इसलिए 13 ही इसका क्या हो गया? HCF हो गया। फिर इसका देखिए अब LCM निकालते हैं इसका। तो LCM कहता है अगर कॉमन है दोनों में तो ठीक है, अगर कॉमन नहीं है तो ये ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 का कॉमन नहीं था तो 2 लिख दिए, 7 का कॉमन नहीं है तो 7 लिख दिए, लेकिन 13 का कॉमन है ना, तो ये नहीं कि अलग अलग 2 को 13 लिख देंगे, नहीं, जो कॉमन है उसका एक ही को लिखाएगा। जिसका जोड़ा लगेगा वो तो लिखा जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 सत्ते 91, 91 दूना 182। तो इस तरह से 182 जो है LCM हो जाएगा और 13 जो है HCF हो जाएगा। इसका जांच करते हैं तो जांच बड़ा ही अच्छा है। अगर जांच में बात सही निकल में आ गया तो समझिए आपका जय हिंद जय भारत है, नहीं तो दिक्कत है। तो वो सूत्र क्या है ज़रा देखिएगा। वो सूत्र है HCF गुना LCM इज इक्वल टू A गुना B। यही जो सूत्र है। तो इसमें ज़रा ध्यान दीजिए, HCF का मान यहाँ लिखाएगा, LCM का मान यहाँ लिखाएगा। लिखते हैं HCF कितना था? 13, वेरी गुड। और LCM कितना है? 182। A का मान है कितना? 26 और B का मान है 91। ये जो संख्या है ना, इसमें आप इसको A इसको B, दोनों में से किसी को भी ABCD A और B मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। A मतलब पहली संख्या और B मतलब दूसरी संख्या। उसको हिंदी में भी लिखा जाता है इस फार्मूला को, मसा गुने लसा बराबर संख्याओं के गुणनफल। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, इस सूत्र का प्रयोग
सिर्फ दो संख्याओं के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ 26 है, 91 है, यहाँ पर 130 रहता, तो तीनों का तो हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। लेकिन अब चाहिएगा कि तीनों को इस सूत्र की सहायता से जांच दे कि HCF गुना LCM बराबर A गुना B गुना C, तीसरे के लिए गुना C लिख देंगे और जांच लेंगे। तो ऐसा कभी भी सोचना गलत होगा, समझ गए ना। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं किताब में से। यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 लिखा, तो यहाँ पर टिप्पणी लिखा हुआ है। टिप्पणी मतलब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसी को इंग्लिश में नोट कहते हैं। ध्यान दीजिए कि 6 गुना 72 गुना 120 इज नॉट इक्वल टू HCF, मतलब तीनों का HCF गुना और ये तीनों का LCM, ये दोनों जो एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। तीन संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, शायद ही कोई लोग इस बात को जानते हैं, जबकि वहाँ पे नोटिस किया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर आराम से जा सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं मात्र 2 ही हैं। तो इसमें और इसमें गुना करते हैं, 182 का गुणनफल करते हैं। तो देखिए 182 का गुना हो जाएगा किसके साथ? 13 के साथ। तो जब 13 के साथ गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 तेरी 24 और 2 26, 26 के 6 हासिल 2, 3 कम 3, 8 3 11, 11 2 13, 1 1 2, 23 66। इधर क्या हो गया? 23 66 हो गया। फिर 91 में गुना कर लेते हैं, कितना से? 26 से। 6 कम 6, 6 9 54 और 2 56 के 6 हासिल 5 और 9 दूनी 18 या 5 23। तो देखिए LHS जो है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये जो जांच हुआ ना आपका, सही हुआ, इसीलिए लिख सकते हैं प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो गया, साबित हो गया कि HCF का गुणनफल, HCF का गुणनफल उसके दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा जो मैंने बात बताई कि ये जो सूत्र है सिर्फ 2 ही संख्याओं के लिए लागू होते हैं, वो एक से अधिक संख्या के लिए लागू नहीं होते हैं मेरे भाई। तो चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन कुछ और बनाते हैं हम। क्वेश्चन आपका रेडी हो चुका है कि 510 और 92 का सेम वही प्रोसेस से HCF और LCM निकालना है। इस पर आप दिमाग लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो आप देख करके सोचिए कि इसमें कितना से लग सकता है। तो देखिए लास्ट अंक क्या है? 0 है, तो लास्ट अंक है 0 2 4 6 8, तो वो 2 से लग जाएगा। कितना से लग जाएगा? 2 से लग जाएगा। तो क्या है? ये 0 है, तो लगेगा कितने से? 2 से। 2 से भाग देंगे तो यहाँ भागफल लिखाता है, क्या लिखाता है? भागफल। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 1 पर 1 11, 2 पचे 10, फिर 1 पर 0 10, 2 पचे 10। अब देखिए ये तो 2 के पहरा में 5 नहीं, 2 से नहीं लगेगा, तो 3 से लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो इस सबको जोड़िए, 5 गो 5 गो 10 गो, 10 गो 2 गो 12 गो, 12 3 के पहरा में है। इस सब के जोड़ने पर अगर 3 के पहरा में आ गया तो 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से लगाते हैं, 3 अठे 24, 3 अठे 24। अब 25 में से 24 घटेगा 1, 1 पर 5 15, मतलब 3 पचे 15।
अब देखिए लास्ट में इकाई अंक 5, फिर जोड़ के देखिए 8 × 13, 13 3 के पारा में नहीं है तो 3 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। तो ऑप्शन क्या है? अगर लास्ट वाला 0 रहे या 5 रहे तो 5 से कट जाता है। तो देखिए 5 से यहाँ लगाएंगे, 5 से कम 5, 8 में से 5 गया 3, 3 पर 5 35, मतलब 5 7 35, मैंने 17 बेर में कट गया, यहाँ 1 हो जाएगा। अभी अब देखिए लास्ट अंक की इकाई कितना है यहाँ पर है, यहाँ ध्यान दीजिए, इन्होंने नहीं तकना है। यहाँ पर 2 है तो कितना से लगेगा? 2 से। तो 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, आ जाएगा कितना? 2 12, तो 2 छक 12। फिर कितना है? 6, 2 से कट जाएगा तो फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 9 लगेगा, वह अभाज्य संख्या हो गया है। एक बात आप समझिए, इसको प्रश्न क्यों कहता है अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लिस्ट होता है ना, ये जो जितना बाहर आएगा वो अभाज्य संख्या ही आएगा। अभाज्य गुणनखंड के मतलब क्या हुआ कि ये जो 510 है ऐसे ऐसे संख्याओं में टूटेगा कि हर एक स्थिति में वो अभाज्य संख्या होगा, और कोई संख्या हो ही नहीं सकता है। अब ध्यान दीजिए, 2 अभाज्य संख्या है और वो भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 ये भी अभाज्य संख्या है, 5 ये भी अभाज्य संख्या है, 17 ये भी अभाज्य संख्या। इसमें ध्यान दीजिए, 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 23 ये भी अभाज्य संख्या है। अब किसी भी चीज़ का अगर नॉमिनेट किया जाता है, उसका नामकरण होता है, तो कहीं ना कहीं उसके नाम से उसका जो नाम होता है उसके गुण पर आधारित होता है। अब आप लोग किसी को समझा सकते हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा जाता है। गुणन के हर एक खंड में अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। तो देखिए उसे करते हैं, मतलब 510 बराबर, इसका मतलब है 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अभाज्य संख्या से जानकारी रखना चाहिए, उससे हर एक साल क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव में। फिर देखिए 92, इसका क्या हो गया? देखिए इसमें 2 को 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, और फिर 23। चलिए अब क्या? HCF। तो HCF देखिए, इस लाइन में 2 एगो है, इस लाइन में 2 गो है। तो HCF के लिए इसमें कम पावर वाला लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 गो है, इसमें कॉमन का मतलब दोनों में हो, तो इसमें एगो 2 मिल जाएगा, इसमें भी एगो 2 मिल जाएगा। ऐसे 2 गो है, लेकिन दोनों का जोड़ा थोड़ी ना लगेगा, इनमें कि एक गोरा के ना जोड़ा लगेगा। इसीलिए ट्रिकली याद रखिए कि कम पावर वाला लिया आता है कथी में? HCF में, लेकिन LCM में बार का लिया आएगा। हाँ, अब देखिए, अब किसी का जोड़ा लगेगा, 3 का जोड़ा नहीं लगेगा, इसमें तो हाईले नहीं है, इसमें 5 का भी नहीं लगेगा, 17 का नहीं लगेगा, 23 का भी नहीं लगेगा। तो एट लास्ट जो है यही 2 ही मात्र हो जाएगा इसका HCF। 2 कहने का मतलब हुआ ये 2 बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो 510 को और 92 दोनों को विभाजित कर देगा। परिभाषा के अनुसार क्या कहा जाता है? मसा का परिभाषा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को विभाजित कर दे, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। 2 से कोई भी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है जो 510 और 92 को विभाजित कर दे। मैक्सिमम ये हो गया, हाईएस्ट। चलिए और LCM निकालते हैं। LCM के लिए देखिएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो LCM के लिए बड़का पावर वाला लेंगे तो कितना? 2 के पावर 2 वाला आ जाएगा। अब जिसका जोड़ा न लगा, अब सब उतर जाएगा ग्राउंड में, समझिए गंवजुआ बरतिया सब आ जाएगा इसमें। अब देखिए 5 3 17 23 सब आ जाएगा, 3 5
17, 23, उसको गुना कर देंगे। इसका हो जाएगा 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 हो जाएगा। तो 17 से 60 में गुना, 17 छक 102, एगो में कोई 0, 10 20 यहाँ तक पहुँचा। अब 10 20 में 23 से गुना कर देंगे ना, तो 0 6 0 3, फिर हो जाएगा 0 4 0 2, मतलब 23,460। इसका क्या हुआ? एलसीएम हुआ। क्या हुआ? एलसीएम हुआ। अब चलो भाई इसका हम ज़रा जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जांच। तो HCF गुना LCM बराबर A गुने B, यही ना है। अब देखो HCF निकाले हो कितना? 2। LCM है 23,460। ये कितना है? 510। ये मतलब पहली संख्या। B कितना है? 92 है। अब 2 से गुना कीजिए। 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लेकर 4 दूना 8 9 6 4 और 1 0। अब 92 से इसमें कर देंगे। 92 का गुना जो है 51 से कर देते हैं। 0 को लास्ट में डाल दिया जाएगा। 2 के 2 9 कम 9, 5 दूना 10 19, 19 के 9 हाथ से लेक 9 5 45, 1 46, 1 0, 46,920। क्या बोथ साइड है LHS RHS के बराबर है? LHS RHS के बराबर है। तो क्या हुआ? ये सिद्ध हो गया, जांच हो गया। मतलब मस गुना लस बराबर है गुना B। मतलब जो HCF निकला है, LCM निकला है, इन दोनों का गुणनफल दिए गए दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो इसे लैंग्वेज में स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाता है कि प्राप्त मस और लस दोनों के गुणनफल दिए गए दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। और समझिए इसके हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। जल्दी जल्दी बना के भागना नहीं चाहिए। देखिए यह जो लाइन है, यहाँ से प्रश्न उठा सकता है। कैसे? ये किसका भाज्य गुणनखंड है? तो ये तो एलसीएम निकाले है ना, यहाँ से उठा सकता है। यहाँ से ये किसका भाज्य गुणनखंड है? तो 92 का। इससे कर देगा कि 92 में 2 का अधिकतम घात कितना है? तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो 2 आंसर हो जाएगा ना। इसमें पूछ दे कि 5 का अधिकतम घात कितना है? तो 1 है। तो अधिकतम घात से क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। जैसे एगो कॉमन क्वेश्चन है कि 625 का अधिकतम घात कितना होगा? 625 का अधिकतम घात कितना होगा? तो 625 को जब तोड़ा जाएगा ना, तो 4 को 5 मिलेगा। चलिए इसी बहाने हम आपको बता देते हैं कि बोल दे कि 625 में अधिकतम घात कितना होगा। तो चल लीजिए 5 फरिया लीजिए, 125, फिर कितना 25, फिर कितना 5, फिर 5। तब इसको आप लिखिएगा 5 गुने 5 गुने 5। हाँ, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो प्रश्न बोलेगा कि यही 625 में 5 के अधिकतम घात कितने हैं? तो 4 है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं ABCD में मिल जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा कि यही 625 का अधिकतम घात हो जाएगा। जैसे ही ये सब चैप्टर ख़त्म होता है, मैं आपके लिए
2009 से लेके 2019 तक का क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के, और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इस वक्त पूछा गया है, कौन सा पाली में पूछा गया है। तो इसलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अच्छा से अच्छा मार्क्स पाना है तो मेरे साथ बने रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा वीडियो देखिए, हर लाइन में जानकारी है, समझ गए ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।